दोस्तों, अगर आप सत्य की राह पर चल रहे हो और सत्य की राह पर चल कर के लोगों की मदद कर रहे हो और उस वक़्त आपका कोई दिल दुखाता है और आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाता है और उस वक़्त अगर आप किसी को श्राप दे देते हो, तो वह श्राप 100% उसको पड़ जाता है। ऐसी ही घटना अब पप्पू यादव के साथ हो रहा है। आपको याद होगा जब मनीष कश्यप जेल नहीं गए थे, उस वक़्त मनीष कश्यप से जब पप्पू यादव को फ़ायदा हो रहा था, तो पप्पू यादव मनीष कश्यप के लिए हमेशा सही शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप जेल गए, मनीष कश्यप के ऊपर जब आरजेडी ने आरोप लगाए, तो पप्पू यादव ने मनीष कश्यप का उस वक़्त साथ देने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही आरजेडी की ओर से पप्पू यादव को सपोर्ट मिली, पप्पू यादव को ऑफ़र मिली, पप्पू यादव ने अपनी भाषा बदल ली, अपने उस तमाम बयान को बदल लिए और मनीष कश्यप के विरोध में कई तरह की बातें कही, जहाँ तक उसने कहा कि मनीष कश्यप को फांसी दे देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उस वक़्त मनीष कश्यप का दिल दुखाया था, तो उसने पप्पू यादव के ऊपर कई तरह के जो है उसने श्राप जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस वक़्त उसका दिल दुखाया था। अब जो है पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी है, पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि अगर पप्पू यादव के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, तो शायद पप्पू यादव इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाएँगे, क्योंकि पप्पू यादव को उससे पहले ही जेल हो सकती है। और अगर ऐसा होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा, तो वो होगा मनीष कश्यप के तमाम समर्थक, जो मनीष कश्यप को दिलों से चाहते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप को जिस प्रकार से पप्पू यादव की ओर से प्रताड़ना की गई, जिस प्रकार से पप्पू यादव की ओर से मनीष कश्यप के ऊपर जो है आरोप-प्रत्यारोप लगाते देखा गया, उस हिसाब से यह स्पष्ट हो चुका है कि पप्पू यादव जो है, वो मनीष कश्यप के कितने बड़े विरोधी थे। और इसी का फ़ायदा जो है अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से पप्पू यादव ने मनीष कश्यप को जो प्रताड़ित किया था, उसका फल जो है अब मनीष कश्यप के श्राप जो है पप्पू यादव को दे रही है। पप्पू यादव प्रचार-प्रसार के लिए अपनी गाड़ी को निकाल रहे थे, अपनी गाड़ी पर जो है वो तमाम तरह से झंडे या जो भी होते हैं वो लगाने का काम किया जा रहा था, बादशाह का काम किया जा रहा था। इसी बीच जब उसकी गाड़ी निकली, तो उस वक़्त लोगों का तांता लग गया। और यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के पप्पू यादव को इससे पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी, नोटिस मिल चुके थे। लेकिन पप्पू यादव ने उस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया और इसी को लेकर के अब जो है पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और यह कार्रवाई काफ़ी गंभीरता से देखी जा रही है, क्योंकि पप्पू यादव ने इससे पहले जो है वहाँ के प्रशासन को काफ़ी धमकाया था, कहा था कि इससे पहले बोरिया बिस्तर आप समेट करके रखो, जैसे ही हम जीत कर के आएँगे, सबसे पहले आपकी बोरिया बिस्तर को हम जो है समेटा करके यहाँ से भगाएँगे। यानी कि उसने प्रशासन को खुलेआम चैलेंज कर दिया। प्रशासन ने जब अपनी ड्यूटी निभाई बेहतरीन तरीके से, तो उसने प्रशासन को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। और इसी का परिणाम अब देखने को मिल रहा है कि प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कैसे करती है, इसका सिलसिला अब पप्पू यादव के ऊपर जो है देखने को मिल रहा है। मनीष कश्यप ने साफ तौर पर पप्पू यादव के उन तमाम खामियों को उस दिन गिनाया था, जिस दिन की मनीष कश्यप जेल से आए थे और सरकार गिराए थे। मनीष कश्यप जिस शब्द को लेकर के जिस ने मनीष कश्यप का दिल दुखाया था, उन जिन लोगों को लेकर के जिन की भविष्यवाणी की, वो तमाम भविष्यवाणी सत्य साबित हो गई। आपको याद होगा मनीष कश्यप ने कहा था कि हम जेल से निकलेंगे और 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे, और 180 दिन तो छोड़ दीजिए, 36 से 37 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर गई, तेजस्वी यादव की सरकार खत्म हो गई। उसके बाद उससे पहले आप जाइए तो मनीष कश्यप ने कहा था कि सुल्तानगंज का पुल गिर जाएगा, और वो पुल भी गिर गया। पप्पू यादव जिसने मनीष कश्यप को इतना टॉर्चर किया, मनीष कश्यप के ऊपर इतना इल्ज़ाम लगाया, मनीष कश्यप जब जेल गए तो उसे फांसी की सज़ा दे दो, तमाम तरह की बातें कही। अब उसी पप्पू यादव को जो है मनीष कश्यप का श्राप लग चुका है। अब उसे भी जेल जाने का तमाम सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। फिलहाल मनीष कश्यप अपनी प्रचार-प्रसार में जुटे हुए हैं और अपनी प्रचार-प्रसार में जम करके लगे हुए हैं, और इससे स्पष्ट है कि मनीष कश्यप जीतेंगे। और पप्पू यादव जो मनीष कश्यप को इस प्रकार से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे थे, इस प्रकार से उसके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया है। फेक वीडियो बना करके उसने जो है तमिलनाडु और बिहार के रिलेशनशिप को ख़राब करने का काम किया है।
जो कि आपको भी याद होगा कि बिहार के डिप्टी सीएम उस वक्त तमिलनाडु थे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी उस वक्त जो है तमिलनाडु के मामले को लेकर के ट्वीट किया था और पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया था। और जैसे मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुई उसके बाद उन लोगों ने ट्वीट डिलीट कर दिया। उसके बाद पप्पू यादव ने मनीष कश्यप के खिलाफ जो है कई तरह की बयानबाजी की। आज भी आप जाएंगे बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल पर तो आप देखेंगे उसके इंटरव्यू में किस प्रकार से वह मनीष कश्यप को जो है श्राप देने का काम करते हैं। मनीष कश्यप को जेल हुई है तो मनीष कश्यप को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया है। और अब जब उसके ऊपर कार्रवाई की सिलसिला गंभीर रूप ले चुकी है तो अब जो है वो तमाम लोगों से अपील कर रही है। मनीष कश्यप प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और प्रचार प्रसार में मनीष कश्यप की जिस प्रकार से पब्लिसिटी देखी जा रही है उस प्रकार से पप्पू यादव की और होश उड़ी हुई है कि हमने जिसके ऊपर इल्जाम लगाया, हमने जिसको कहा सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले, अब वही व्यक्ति जो है हमारे कंठ के कांटा हड्डियां बन चुकी है और वह हड्डी इतनी गंभीर रूप ले चुकी है कि शायद हमारे पॉलिटिक्स हमारे राजनीतिक कैरियर को समाप्त करते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप जैसे ही जीतेंगे और जीतने के बाद वह जिस प्रकार से अपने सिलसिला को गंभीर रूप दिए जा रहे हैं, अगर वो जीतते हैं और जीतने के बाद पप्पू यादव को दिखाएंगे कि हम जीत गए तो पप्पू यादव पहले ही कहीं हार्ट अटैक से खत्म ना हो जाए। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं और प्रचार प्रसार के दौरान जब उसको लोग मिलते हैं और उनसे जब लोगों की मुलाकात होती है और जिस प्रकार से लोग उनके समक्ष आते हैं और लोग का जो तांता देखने को मिलता है, तेजस्वी यादव पप्पू यादव दोनों के होश उड़ जाते हैं। और जिस प्रकार से पप्पू यादव ने मनीष कश्यप के खिलाफ आवाज़ उठाया था कि इसके बल पर तेजस्वी यादव के बल पर, वही तेजस्वी यादव अब जो है पप्पू यादव को लात मार करके भगा चुके हैं। अब पप्पू यादव खुद ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में पूर्णिया से उतरे। पप्पू यादव पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने वाले थे। पश्चिमी चंपारण से जैसे ही पता चला कि मनीष कश्यप उस क्षेत्र में है जो कि पप्पू यादव के सबसे बड़े विरोधी है, उस वक्त जब से पप्पू यादव ने मनीष कश्यप के खिलाफ आवाज़ उठाया, तो अब जो है पश्चिमी चंपारण के रास्ते को बदल करके पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया और उसी के लिए वो जब प्रचार प्रसार के लिए निकले तो फिर पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। अब वो एफआईआर की सिलसिला इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि शायद पप्पू यादव को चुनाव लड़ने से रोक दिया जा सकता है और साथ साथ उसे जेल भेज सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा खुश होंगे मनीष कश्यप के तमाम समर्थक। मनीष कश्यप क्योंकि उसी को उसने टॉर्चर किया था। देखने वाली बात होगी कि आगे का सिलसिला कहां तक जाता है और किसके पक्ष में यह न्याय प्रियता जाती है। फिलहाल मनीष कश्यप की श्राप पप्पू यादव को पड़ चुकी है और वह जेल जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर